नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मुनीष, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के वाई ब्लॉक शनि पीठ मंदिर के पास में। आप यहां पर देख पा रहे हैं, आज शनि अमावस्या के दिन शनिदेव के भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में जुटी हुई है। जहां भी देखेंगे मंदिर में वहां श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। सुबह से ही भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है शनिदेव के दर्शन के लिए। शनिदेव जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। सभी हिंदू धर्म के जो लोग हैं शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं शनिवार के दिन। आज सौभाग्य है कि शनिदेव के दिन शनिवार को ही शनि अमावस्या पड़ी है। इसी के कारण मंदिर में भारी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। शनिदेव जो अपने कर्मों का फल शीघ्र देते हैं, अपने भक्तों की तुरंत सुनते हैं। उसी शनिदेव के चरणों में शीश नवाने के लिए मेरे पीछे देख पा रहे हैं भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हम इस समय मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, शनिदेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जीवन में कोई भूल हो गई हो तो उस भूल की क्षमा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि देखिए मंदिर के प्रांगण से लेकर बाहर तक भारी भीड़ जुटी हुई है। ये शनि महाराज के एक दर्शन पाने के लिए ललायत हैं सभी श्रद्धालु। सनातन धर्म के अंदर शनिदेव को जो सर्वश्रेष्ठ देवों में से एक माना गया है, उन्हीं देव के दर्शन पाने के लिए शनिदेव का जीवन में क्या प्रभाव रहता है एक मनुष्य के, इसके लिए अधिक जानकारी जो यहाँ के पंडित जी हैं वो देंगे। जी, ज़्यादा जानकारी के लिए पंडित जी के पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी भीड़ जो है उसका कारण क्या है और शनिदेव का प्रकोप जो है, प्रभाव जो है एक मनुष्य के जीवन में किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। जिनके पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि शनिदेव जो महाराज हैं उनका क्या प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है। और आज जो भक्तों का इतना तांता यहाँ लगा हुआ है, सुबह के समय से सांझ होने को आई, लेकिन भक्त जो है मंदिर से कम नहीं हो रहे हैं। जहाँ भी देखेंगे वहाँ भक्तों की लंबी कतार है। अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपनी भूल को लेकर कुछ क्षमा याचना करने आए हैं, कुछ जीवन में मांगने आए हैं शनिदेव से। क्योंकि शनिदेव महाराज, लोगों का ऐसा कहना है, जो विद्वानों का ऐसा कहना है कि तुरंत प्रभाव से मनुष्य जीवन के संकट हरते हैं, उन्हें कष्ट मुक्त करते हैं। ठीक है ना सर? में बिल्कुल। देखिए महंत जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, देश आपको सुन रहा है, देश आपको देख रहा है, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं यहाँ शनि तीर्थ जगत चौक शक्तिपीठ जो ये है, इसके महंत जी की गद्दी पर आसीन हूँ, हमारे गुरु जी की आशीर्वाद से। और जो बाबा की सेवा में जितना भी हम कर पाते हैं उसको पिछले 15-20 सालों से यहाँ किया जा रहा है सेवा बाबा की। और भक्तों की यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए दिन रात आप देख रहे हैं भक्तों का जो तांता है वो कभी भी हर शनिवार को ही यूं ही भीड़ होती है। और हर अमावस्या को भी लोग यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पर ये हर शनिवार को यहाँ भीड़ होती है, ये तो सब साधारण है, परंतु आज जो भीड़ है वो कुछ अधिक है। उसका कारण क्या कहेंगे आप? उसका कारण ये है कि एक तो अमावस्या है आज और शनिवार तो है ही, तो शनि अमावस्या का संयोग बन रहा है। शनि अमावस्या के कारण, अमावस्या तिथि जो है शनिदेव जी के पृथ्वी पर जो प्रकट होने की तिथि है वो अमावस्या थी, जेठ की अमावस्या को। इसीलिए शनि जयंती जो है जेठ अमावस्या को मनाई जाती है। तो जब भी अमावस्या अगर शनिवार को आती है तो विशेष योग बनता है, जिसके कारण आज भक्त कुछ ज्यादा होते हैं पूजा अर्चना के लिए। जी देखिए, हमारे धर्म के अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन शनिदेव जो है विशेष माने गए हैं। भक्तों का ऐसा कहना है कि शनिदेव तुरंत प्रभाव से जीवन का संकट मिटाते हैं, परंतु किसी किसी के जीवन में संकट बढ़ा भी देते हैं। इसके कारण जो लोग हैं, बहुत से श्रद्धालु शनिदेव मंदिर आने से बचते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, शनिदेव जी जो है कलयुग के अधिपति हैं। जब भगवान महादेव ने सृष्टि की रचना करवाई तो शनिदेव जी को न्याय का देवता और दायित्व देकर इस पृथ्वी लोक का स्वामी बनाया। तीनों लोक का न्यायाधीश है शनिदेव जी। और न्याय हमेशा हर लाख आदमी को अच्छा लगता नहीं, क्योंकि जिसके विपरीत जो कोई चीज जाती है तो उसको कड़वी भी लगती है। तो लोग जिन्होंने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं या जो अपने कर्मों से हिल गए हैं, उनको जब सजा के तौर पर न्यायाधीश की कोर्ट में तो न्याय ही होगा, तो उनको लगता है शनिदेव जी क्रूर है, जबकि ऐसा नहीं है। शनिदेव जी भी एक दयालु देवता हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको अच्छा फल भी वही देते हैं। और जो ये साढ़े सती और ढैया जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की यही है कि हमसे अगर कोई गलतियां हुई तो हमें सुधरने का एक मौका वो दे रहे हैं। अब 7 साल आपके ऊपर हम आपको बार बार बता रहे हैं, अभी भी आप सुधर सकते आ सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप देखो
अपने इस वर्तमान इसमें भी न्यायाधीश जो सजा इसलिए देता है कि वो अपराधी सुधार हो उसका, ना कि वो उसको जेल के अंदर ही डालना चाहते हैं। तो इसी तरीके से सृष्टि को चलाने के लिए शनिदेव जी को जब न्याय का दायित्व मिला है तो वो वैसे ही फैसले लेते हैं। महंत जी, अभी आपने कहा कि साढ़े साती और ढैया जो होती है, इसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव ये होता है कि हमें ये बताया जाता है कि हम कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर वो आती है तो हमारे सारे लेखा जोखा, ये समझिए आपका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हमारी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उस समय सामने आएंगी। तो जो बुराई है उसके कारण हमें कुछ ना कुछ ऐसे समय मिलेगा जो कष्ट से हमें काटना ही होगा, और उसके बाद अगर हम उसको सही से काट लेते हैं, मंत्र जाप करके, भगवान की आराधना करके, अपने अच्छे कुछ पुण्य करके, तो आगे जीवन एक में हमारा जैसे सुखमय ही सुखमय होगा। जी, तो ये किस तरह निर्भर होता है कि किस मनुष्य पे साढ़े साती लगेगी और किस पर ढैया लगेगी? ये किस तरह निर्भर होता है? ये राशि के अनुसार सबका नंबर आता है। जिस तरीके से हर इंसान के ऊपर एक चक्कर आएगा, एक टाइम आएगा कि जब उसके ऊपर ढैया या 2.5 साल का या 7.5 साल का शनिदेव जी के सामने से उसको गुजरना ही है। उसके अच्छे और बुरे कर्मों के फल उसको भोगने ही है वहाँ, ठीक है। लेकिन उस समय पे भी अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारे ऊपर जो है परेशानियाँ ही आएंगी, परेशानी नहीं आएंगी, अच्छा ही आएंगी, बल्कि हम अपने जीवन को निर्मल कर पाएंगे। उसके बाद हमारा भविष्य एकदम उज्जवल ही उज्जवल होगा। जी, तो देखिए, मैं अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा, जिसे समस्त सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग जानना चाहेंगे कि जो लोग शनिदेव के मंदिर में आने या शनिदेव जी के दर्शन से या साढ़े साती या ढैया से डरते हैं, उनके लिए ऐसा क्या, वो ऐसा कौन सा उपाय करें, क्या उपाय करें जिससे शनिदेव तुरंत प्रसन्न हो और जो जीवन के अंदर संकट है वो कम हो सके? शनिदेव जी का मनाने के लिए बहुत ही आसान से उपाय हैं। शनिदेव जी के मंत्रों का जाप करें। शनिदेव महामंत्र है, भानुपुत्र छायानंदन, उसका जाप करते रहे आप। कहीं भी पीपल वृक्ष के नीचे आप एक दिए की जोत जलाकर और उसके अंदर पानी अर्पित करके भी बहुत आसानी से इन कष्टों से और अपने पाप की उसको सजा को कम करा सकते हैं आप। पंडित जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि काले तिले और जो सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ता है, इसका क्या रहस्य है? ये समस्त सनातन धर्म के लोग भी जानना चाहते हैं, कुछों को पता है, कुछों को नहीं पता है जी, तो इसका क्या रहस्य है? तेल चढ़ाने की वैसे तो कोई चिंता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, शनिदेव जी जो हैं सूर्य के पुत्र हैं जी, और बजरंगबली जी जो हनुमान जी हैं वो सूर्य देव जी के शिष्य रहे हैं। तो शनिदेव जी अपने पिता से रुष्ट होकर एक बार चले गए घर छोड़कर। तो जब वो घर छोड़ के चले गए, जब हनुमान जी की शिक्षा पूर्ण हुई तो सूर्य देव जी से उन्होंने कहा कि जी मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो सूर्य भगवान ने कहा ठीक है, आप मेरे पुत्र को बनाकर और घर ले आओ। तो जब हनुमान जी शनिदेव जी को लेने के लिए गए, जो वो जंगलों में आए हुए थे पृथ्वी लोक पर, कि आप चलिए सूर्य लोक पर, तो शनिदेव जी ने जाने से मना किया। तो हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में लपेट कर और उनको जबरदस्ती वहाँ ले जाने लगे सूर्य लोक। तो जब वो उनको ले जा रहे थे, इसी उधेड़बुन में उनके शरीर पर कुछ चोटें आई शनिदेव जी को, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ के कारण शरीर पर वो भी थोड़े घाव वगैरह हुए, और वो उनको वहाँ ले गए। शनिदेव जी को मालूम हो गया कि कोई विशेष शक्ति है, तो वो शनिदेव जी कुछ ही देर में अपना घमंड छोड़कर हनुमान जी से कहा कि भाई मैं चलने को तैयार हूँ, और वो दोनों फिर सूर्यलोक जाते हैं। वहाँ सूर्यलोक जाने के बाद हनुमान जी शनिदेव जी को सरसों का तेल लगाकर उनके जख्मों पे तो उनको राहत पहुँचाते हैं। तो वही चीज़ है, हम शनिदेव जी के जो तेल चढ़ाते हैं, तो समझिए कि आप हनुमान जी ने जो उनके शरीर पर तेल लगाया था, मालिश की थी, वो हम उनके शरीर पर तेल इसलिए चढ़ाया जाता है। इसीलिए महिलाओं को शनि शिला पर तेल चढ़ाने से मना किया गया है, क्योंकि महिलाओं को हमारे सनातन धर्म में अपने पति के अलावा किसी को भी, चाहे वो गुरु रूप में हो, चाहे वो देवी देवता रूप में हो, दूसरे के शरीर को छूने से मना किया गया है। तो इसलिए शनि शिला पर महिलाएं तेल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही चढ़ाती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे शनिदेव महाराज ये मंदिर के महंत जी, जिनका कहना है कि शनिदेव बेहद दयालु देव हैं और इनकी सेवा से मनुष्य जीवन में तुरंत प्रभाव आता है, संकटों से, कष्टों से छुटकारा मिलता है।
देखिए शनिदेव मंदिर के अंदर एक भक्त जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, एक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं जो लगातार मंदिर में शनि महाराज की सेवा करते हैं, यहाँ के मंदिर के रख रखाव का ध्यान रखते हैं। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो भक्तों की अपार भीड़ लगती है उसका रहस्य क्या है और कितने वर्ष से ये सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। महावीर प्रसाद जैन। जी कितने वर्ष से आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं सर? 12 साल हो गए जी। 12 वर्ष। अब 12 वर्ष से यहाँ जो लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है और कितने भक्त लगभग हर सप्ताह यहाँ पर शनिदेव जी के दर्शन के लिए आते होंगे? 25 से 30 हजार आदमी, 40 हजार आदमी तक यहाँ पे दर्शन करते हैं और बाबा की जो मांगते हैं बाबा से जी वो उनको मिलता है। सच्चे मन से जो वो आता है उसकी ख्याति 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक फैल गई है जी। बाबा की। जो सच्चे मन से यहाँ मांगता है वो पूरा मिलता है उसको, पूरा मिलता है। तो शनिदेव महाराज के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं तेल, काले तिल और भोग तो लाते हैं, इसके अलावा कोई विशेष क्रिया या विशेष कोई सामग्री जिससे शनिदेव महाराज शीघ्रता से प्रसन्न हो, ऐसा भी कोई रहस्य है? ऐसा कुछ नहीं है। रहस्य ऐसा कुछ नहीं है। जो सामान है, काले तिल है, कपड़ा है, ठीक है जी, वही है जी। बस भाव के भाव के भूखे हैं। भाव कहते हैं कि जब सच्चे मन से आओ मैं जो मांगो तुम्हें दूंगा जी। अगर कपट लेगा कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास जी। कपट छोड़ के भाव से जो भी दर्शन के लिए आएंगे उनकी इच्छा पूर्ण होगी। लगातार 12 साल से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जब से थोड़ा आदमी हुआ फिर बढ़ते ये 40 किलोमीटर तक पूरी उसका फैल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।